प्रिय छात्रों, मैं पीएसएन क्लासेस से रोहित यादव आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्रिय छात्रों, आज से मैं आपको क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक, तो आज से यानी क्लास 11 की डेली इस चैनल पर वीडियो अपलोड किए जाएंगे। ठीक, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, तो आज हमें पढ़ना है भाइयों, यानी जो क्लास 11 की फिजिक्स है हमारी, उसमें आज हमें पढ़ना है बीमा के बारे में। क्योंकि जो बीमा होती है आपकी, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब अब आप इंटर में जाओगे तब भी उसमें आपको बीमा पढ़ने को मिलेगा। ठीक, और अगर बीएससी करोगे वहां भी आपको बीमा मिलने वाली चीज है। ठीक, तो चलिए समझते हैं दोस्तों कि जो हमारी बीमा होती है उसको हम किसे कहते हैं। हम जानेंगे कि जो हमारा बीमा है वो होता क्या है। ठीक, तो बीमा को हम इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशनल। क्या कहते हैं? डायमेंशनल या डायमेंशन का हो, ठीक, जो आपको अच्छा लगे। तो उसी चीज को हम नाम देते हैं कि ये हमारा बीमा होता है। क्या नाम देते हैं दोस्तों? उसी को हम नाम देते हैं कि हमारी बीमा है। ठीक, तो प्रिय बच्चों, हमने यहाँ पर लिखा है बीमा के बारे में कि किसी भौतिक, हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि किसी भौतिक राशि पर जो घाते लगाते हैं उसी को बीमा कहते हैं। यानी बहुत सिंपल सा लिखा गया है। ठीक, बहुत इजी तरीके से हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमने यहाँ पर लिखा है कि किसी भौतिक राशि पर जो घाते लगाते हैं उसी को बीमा कहते हैं। ठीक, अब घाते क्या चीज होती है? मान लीजिए अगर भौतिक राशियां कहा गया है, जैसे मान लीजिए लंबाई है, तो लंबाई पर अगर घाते कोई लगी है, ठीक, जैसे मान लीजिए इस तरीके से लंबाई लिखा हुआ है। ठीक, और लंबाई पर अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, इसी को हम नाम देते हैं घातों का। ठीक, इसका मतलब क्या है कि लंबाई के ऊपर दो घाते हैं। ठीक, कितने घाते हैं? दो घाते, इसका मतलब हो जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं कि जो बीमा होती है किस तरीके से किसी भी भौतिक राशि की बीमा हम निकालते हैं। ठीक, तो इसको निकालने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो बीमा होती है, आप नोट कीजिएगा कि जो हमारी बीमा होती है उसको हम सदैव बड़े ब्रैकेट से लिखते हैं। यानी जो बीमा होती है किस प्रकार से लिखते हैं? बड़ा ब्रैकेट से। आप लिख लीजिएगा कि बड़ा ब्रैकेट के जरिए हम इसको लिखते हैं। ठीक, क्या लिखते हैं? बड़ा ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है, यहाँ इंग्लिश में लिख गया है, इसका मतलब होता है कोष्टक। क्या होता है? कोष्टक होता है। ठीक, तो हमने क्या बोला कि जो हमारी बीमा होती है उसको हम बड़ा कोष्टक से लिखते हैं। और बड़ा कोष्टक हमारा किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक, एक चीज और रखिएगा कि जो बीमा होती है उसको हम सदैव कैपिटल लेटर से लिखते हैं, यानी बड़े अक्षर से लिखते हैं। किस प्रकार से लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। ठीक, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एम लिखा है तो एम को बड़ा सा लिखेंगे, ना कि इस तरीके से लिखेंगे। ये सही होगा, लेकिन ये हमारा सही नहीं होगा। ठीक, ये सही रहेगा, ये गलत हो जाएगा। तो अगर किसी भी चीज को हमें बीमा लिखना है तो हम सदैव बड़ा लेटर और बड़ा ब्रैकेट। अगर यल है और यल पर घाते जो दो आपको नजर आ रही है, ठीक, तो ये हमारा क्या है? बड़ा लेटर है और बड़ा ब्रैकेट है। तो ये दोनों बातें आप आसानी से लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। कभी भी अगर आप छोटा ब्रेकर लगाओगे यार और छोटा लेटर से लिखोगे, वही तो आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने गलती से इस तरीके से लिख दिया तो ये आपका क्या होगा? ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब आप इस तरीके से लिखोगे, बड़े लेटर का प्रयोग और बड़े ब्रैकेट के साथ करोगे, तो ये आपका क्या होगा? कि आपका एकदम राइट माना जाएगा। ठीक, लेकिन अब सही बीमा लिखने के लिए आपको समझना होगा कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल की बीमा पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। ठीक, कि क्या होती है? तो मैं आपको निकालने के लिए बताता हूँ कि जो बीमा होती है 10-15 चीजों का मैं बीमा निकाल देता हूँ। बाकी आपके पास पुस्तक है, ठीक, आप अपने पुस्तक से बैठकर निकालिएगा। ठीक, क्योंकि जो आपका समय है बहुत अब कम बचा है। ठीक, तो आज से अगर आप शुरू कर दोगे तो आपका फरवरी तक ये जो है ये पूरा आपका किताब खत्म हो सकता है। ठीक, यानी जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैंड के हैं उनको हम पढ़ाते चलूंगा विद न्यूमेरिकल के साथ। यानी जो आंकिक प्रश्न होगा उसको भी हम अच्छे से लगाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि बीमा को किस प्रकार से निकाला जाता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको क्षेत्रफल की बीमा निकालना है। किसकी बीमा निकालना है? क्षेत्रफल की बीमा। ठीक, तो जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, तो आपको अब हम निकालने के लिए बताते हैं कि क्षेत्रफल की बीमा होगी क्या। ठीक, तो क्षेत्रफल बराबर आप जानते हो पहले कि जो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल को हम कहते हैं लंबाई
यानी जो क्षेत्रफल के इक्वल होता है वो हमारा होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई होता है। ठीक, तो ये चीजें आप याद रखिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक, अब बात आती है कि सर ये क्षेत्रफल है क्या चीज। तो बीमा निकालने से पहले आपको हम समझा दें कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। ठीक, तो जो लंबाई है यहाँ चौड़ाई है, क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि लंबाई और चौड़ाई दो विमीय स्थान को घेरता है। किसको? दो विमीय स्थान को घेरता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा कि सर समझ में नहीं आया दो विमीय क्या चीज होता है। ठीक, तो आप फील्ड जानते हो, खेत, खेत जो होता है उसमें क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होता है, लेकिन उसमें मोटाई नहीं होती है। ठीक, तो क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है खेत का। ठीक, तो वही जो दो विमीय स्थान को प्रदर्शित करे उसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं तो आप बता सकते हो कि जो दो विमीय स्थान को घेरे उसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। इसमें लंबाई और चौड़ाई को ही क्षेत्रफल घेर सकता है। ठीक, तो ये चीजें हो गई। और हमें क्या निकालना है, इसकी बीमा निकालना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि क्षेत्रफल की बीमा, क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि क्षेत्रफल की बीमा इक्वल लंबाई की बीमा। किसकी बीमा? लंबाई की बीमा। अब गुणे में क्या है, चौड़ाई, तो चौड़ाई की बीमा हम भी लिखेंगे, गुणे में चौड़ाई की बीमा। किसकी बीमा? चौड़ाई की बीमा। ठीक, अब बात आती है कि सर जो लंबाई की बीमा है और चौड़ाई की बीमा है ये क्या चीज होती है। ठीक, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से तीर कर दिया है, इसका मतलब है यहाँ पर बीमा लिखा है, आप लिख लेना। ठीक, इसका मतलब नहीं होता है लेकिन हमने नहीं लिखा है। ठीक, आप लिख लीजिएगा। तो क्षेत्रफल की बीमा निकालना है, तो लंबाई की बीमा आपको पता होना चाहिए कि सर लंबाई की बीमा क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई जो होगी उस सभी की बीमा एल होता है। क्या होता है? एल। तो इसका लंबाई का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर गुणा लगा है तो गुणा लगाओगे, और यहाँ चौड़ाई लिखा है तो चौड़ाई का भी क्या होता है, चौड़ाई का होता है यल। ठीक, अब यल है। ठीक, तो अगर इसकी पावर हम एक एक मान ले तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एल का पावर 1 इक्वल टू यल ही होता है। ठीक, ये याद रखिएगा कि किसी भी घात की पावर एक बराबर वही घात ही होती है। ठीक, तो यहाँ एल की पावर 1 लिखा है और यहाँ एल की पावर 1 लिखा है, तो आपको ये चीजें तो पता ही है कि जो मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, उसमें घातें ऐड हो जाती है, नहीं जुड़ जाती है। ठीक, ओके, तो एक घात यहाँ है, एक घात यहाँ है प्रिय बच्चों, तो एक और एक घात कितने हो जाएंगी, दो घातें हो जाएंगी। यहाँ गुणा लगा है इसलिए गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। ये चीज याद रखना है। तो यल और यल का पावर 1 का कितना हो जाएगा, यल की पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल की बीमा। क्या होगा, ये हमारा होगा क्षेत्रफल की बीमा। किसकी बीमा? क्षेत्रफल की बीमा हो जाएगा। ठीक, तो क्षेत्रफल की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा L2। ठीक, अब ये L2 हम क्यों कह रहे हैं, इसको स्क्वायर क्यों नहीं करते हैं, तो बीमा में यार जो है स्क्वायर नहीं कहा जाता है। ठीक, बीमा में क्या होता है, स्क्वायर का नाम नहीं देते हैं, सीधा सीधा L2, L3, L की पावर 4, L की पावर 5, L इनवर्स या L की पावर 1, इस तरीके से हम नाम देते हैं। ठीक, तो ये तो हुआ हमारा क्षेत्रफल की बीमा। अगर हम बात करें कि आयतन की बीमा क्या होती है, तो आयतन यहीं पर हम लिख के दे रहे हैं। ठीक, क्योंकि आयतन जो होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई होता है। क्या होता है, मोटाई होता है। ये होता है, क्या होता है, मोटाई होता है। ठीक, चलिए वहां से मिटाल देते हैं, यहाँ हमारे पास इधर लिख दे, क्या लिख दे, आयतन। तो जो आयतन है, आयतन बराबर होता है दोस्तों, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई, और गुणे में क्या होता है, मोटाई। क्या होता है, मोटाई, या जिसको हम नाम देते हैं ऊंचाई का, मोटाई या ऊंचाई भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, ऊंचाई भी कहते हैं। ये तो अब आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे मोटाई गुणे ऊंचाई, ये चीजें होती है। ठीक, ये इसका सूत्र है। क्या है, सूत्र है। तो अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि जो आयतन है, अगर बात करें कि सर आयतन क्या होता है, आयतन किसे कहते हैं, तो हमने क्या बोला था, जो दो स्थान को घेरे यानी दो विमीय स्थान को घेरता है उसी को हम क्षेत्रफल का नाम देते हैं। क्षेत्रफल को अंग्रेजी में हम कहते हैं एरिया कहते हैं। अगर इसकी अंग्रेजी नहीं पता है तो ये भी आप लिख लीजिएगा कि क्षेत्रफल की अंग्रेजी एरिया होती है। ठीक, और जो आयतन है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं वॉल्यूम, VOULUM।
BOLUME, बैलून। बैलून का मतलब होता है आयतन, ठीक। तो आयतन इक्वल में हमने क्या लिखा है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो जो 3 विमीय स्थान को घेरे उसी को हम क्या कहते हैं, आयतन। क्या कहते हैं, जो 3 विमीय स्थान को घेरे, कितना, 3 विमीय स्थान को घेरे, 3 विमीय स्थान को जो घेरे उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम नाम देते हैं आयतन। यहाँ पर लिखते हैं घेरे, उसी को हम आयतन का नाम देते हैं कि वो हमारा आयतन होता है। अब आप देख रहे हो कि जो यहाँ पर लिखा है आयतन इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। तो लंबाई चौड़ाई इसकी सब विमाएं किसकी होती है, इसकी विमा अगर निकालें तो सबकी यल होता है, ठीक। तो इसका लंबाई का यल, चौड़ाई का यल, ठीक, और मोटाई का भी क्या होगा, एल होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक पावर इसका मान लें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 1 1 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3। तो इसकी घातें कितनी बन जाएगी, इसकी घातें 3 बन जाएगी, और यही हो जाएगा हमारा आयतन की विमा, ठीक। तो ये यहाँ तक जब हो गया कि आयतन की विमा हो गया, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, ठीक। और हटाने के बाद हम बताते हैं कि जो आपका बल की विमा होता है वो क्या होता है। तो हम निकालने वाले हैं बेग या चाल की विमा, ठीक। कि जो बेग या चाल की विमा होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी विमा निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेग या चाल बराबर होता क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि बेग या चाल इक्वल में होता है दूरी अपान समय होता है। क्या होता है, दूरी अपान समय। यानी जो बेग और चाल है उसके इक्वल में क्या होता है, उसके इक्वल में होता है दूरी अपान समय होता है। अब बात आती है कि सर बेग या चाल हम कहते किसे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो दूरी और समय का अनुपात होगा उसी को हम बेग या चाल कहते हैं। इस तरीके से आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ जो बीच में देख रहे हो कि ये बटा में है, नीचे है, इसका मतलब है भाग बीच में है, और यहाँ अगर ये बटा लगा है तो इसी को हम कहते हैं अनुपात को कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपात। तो हमने क्या बोला कि दूरी तथा समय का जो अनुपात होगा उसी को हम चाल या बेग कहते हैं, ठीक। ये चीजें क्लियर हुई, इसका परिभाषा आप लिख सकते हो, ठीक। अब बात आती है कि जो यहाँ पर बेग या चाल देख रहे हो, ठीक। तो जो बेग और चाल होता है इसका यूनिट क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जो इसका यूनिट होगा यानी इसका जो मात्रक होगा। अब दूरी देख रहे हो तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है, ठीक। तो दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा, बटा लगा है, ठीक। तो प्रति हो जाएगा, बटा अगर कोई चीज लगा है तो वहां पर हम प्रति करके पढ़ते हैं। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, क्योंकि समय को हम सेकंड में व्यक्त करते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो यानी जो बेग या चाल का मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा मीटर प्रति सेकंड बनेगा, ठीक। हो गई, ये चीजें क्लियर हुई। अब बात आती है इसकी बीमा की, कि बीमा क्या होता है। तो मैं आपको चलिए बीमा बता रहा हूँ। अगर हम इसकी बीमा की बात करें तो जो दूरी देख रहे हो उसको हम किस में व्यक्त करते हैं, मीटर में, यानी, ठीक। तो दूरी की कोई लंबाई होती है तो उसकी बीमा क्या हो जाएगी, यल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ समय आप देख रहे हो, तो समय को सेकंड में प्रदर्शित करते हैं, और जो समय की बीमा होती है उसको हम टी के द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा, टी के द्वारा लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ भी एल की पावर 1 मान लें और यहाँ भी 1 मान लें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ये करेंगे कि यल की पावर जैसे को तैसा, यानी जिस तरीके से वो था उस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ भाग विधि में देख रहे हो तो जो हम नीचे से इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ अगर भाग में हो ऊपर ले जाएंगे तो क्या करेगा, गुणा अलग करेगा, ठीक। यानी गुणा का निशान लगा देंगे। और ये जो घातें आप देख रहे हो प्लस में है, ये इन घातों में परिवर्तन हो जाता है। अगर कोई चीज नीचे प्लस में है तो माइनस में होगा, और कोई माइनस में है तो प्लस में होगा। अब बात आती है कि सर यहाँ पर प्लस नहीं लगा है, तो प्लस वाली घातों को हम आगे नहीं लगाते हैं, केवल माइनस वाली घातों को ही हम लगाते हैं, ठीक। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर जो 1 है ये किस में बनेगा, माइनस में बन जाएगा, ठीक। तो इसी के इक्वल में अब जब एल की पावर 1 को टी की पावर -1 से हम गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, एल की पावर 1 इंटू टी की पावर -1 बनेगा। तो क्या बन जाएगा, हमारा बनेगा एल की पावर 1 टी की पावर -1, ये हमारा बनेगा, ठीक। और इसी को आप सीधा सीधा लिख सकते हो एल टी -1, क्योंकि यहाँ जो इसकी एक घातें लगी है इसको हम हटा देंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस वाला लगा है तो माइनस वाले को हम कभी भी हटाते नहीं है, ठीक। और अगर प्लस पर एक ही घाते हैं तो हटाते हैं, अगर एक से ज्यादा घाते होंगी तो हम उसको भी नहीं हटाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा एल टी -1। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि सर त्वरण की बात कर लें, किसकी बात कर ले, त्वरण की बात कर लें कि त्वरण की बीमा क्या होगी,
तो त्वरण की बीमा, तो त्वरण बराबर होता है दोस्तों, ठीक, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय होता है, ठीक। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय। तो ये इसका होता है सूत्र। क्या होता है? सूत्र होता है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होगा, ठीक, इसका जो यूनिट बनेगा, यूनिट का मतलब होता है यार मात्रक। क्या होता है? इसका मतलब होता है मात्रक। तो जो इसका यूनिट बनेगा वो इसका यूनिट, अब वेग है, वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन का हो या वेग का हो वो एक ही चीज है। तो वेग की विमा हमने क्या निकाला है? मीटर प्रति क्या निकाला है? सेकंड निकाला है, ठीक। और नीचे में क्या है? समय। तो समय का मात्रक हमने आपको क्या बताया कि समय का मात्रक तो सेकंड ही होता है। अब यहाँ देखो क्या बातें होंगी। अब मीटर यहाँ है और सेकंड बटा सेकंड है, ठीक। तो ये हमारा बनेगा मीटर बन जाएगा। और आपको इतना ही तो पता है कि जब नीचे से कोई ऊपर संख्या लगाएंगे तो यहीं आकर गुणा करेगी। तो सेकंड को सेकंड से गुणा करेंगे तो यह इस तरीके से हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड गुणे में इसको नीचे से ऊपर लाएंगे तो 1 बटा होगा सेकंड होगा। क्या होगा? सेकंड होगा, ठीक। तो अभी हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा मीटर। मीटर को इस तरीके से भी हम लिखते हैं, ठीक। और यहाँ पर प्रति सेकंड गुणे सेकंड बराबर क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। तो ये चीजें इतनी क्लियर हो गई होंगी। अब बात आती है कि सर परिभाषा हो गया, ठीक। अब परिभाषा आपको हम बता दें कि जो वेग परिवर्तन की समय दर होती है उसी को हम कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, ठीक। या आप कह सकते हो कि वेग परिवर्तन तथा जो समय का अनुपात होता है उसी को हम कहते हैं त्वरण का नाम देते हैं। तो अब इतनी सारी चीजें हो गई तो बात आती है कि सर इसकी बीमा क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं। तो वेग परिवर्तन लिखा है, इसका मतलब ये वेग की बीमा। तो इसके स्थान पर क्या होगा? LT-1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ नीचे आप देख रहे हो समय, समय का क्या होता है? T होता है। अब यहाँ देखो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो भी क्या बनेगा? घाते माइनस में, तो LT-1 और इधर ये गुणा करेगा और ये भी क्या बनेगा? T⁻⁻1 बन जाएगा। और जब L को T-1 को गुणा करेंगे तो क्या होगा? T-2 होगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और फिर क्या करते हैं दूसरा सीखते हैं।